हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ एक नए सीरीज़ के साथ आऊँगी, रोज़ एक नया चैप्टर ख़त्म करूँगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रैदास के पद, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो रैदास के पद आपको 2 पद मिलेंगे, पद 1 और पद 2। तो उन दोनों पदों में आप क्या सीखेंगे, क्यों लिखा है रैदास ने ये पद, कौन हैं ये और इसको पढ़कर हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये सब एक-एक करके आज हम जानेंगे। चलिए आइए चलते हैं। तो इस इन पदों की व्याख्या से पहले मैंने कुछ 5 बिंदु आपके समक्ष रखे हैं, जिन्हें एक-एक करके समझेंगे तो हम एक दायरे में एक सही तरीके से पद न सिर्फ पदों की व्याख्या समझ पाएँगे, बल्कि साथ-साथ हम उस समय की सामाजिक परिस्थिति को भी समझ पाएँगे और हम यह भी जान पाएँगे कि रैदास ने इन पदों की रचना क्यों की। तो 5 बिंदु कौन-कौन से हैं? देखिए मैंने लिख कर दिया है। कविता लिखे जाने का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कविता किस समय लिखी गई है, उस समय का सामाजिक परिवेश आपके समक्ष इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि, उस समय कौन-कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ थीं, क्या था उस समय का सामाजिक परिवेश, यह भी हमें थोड़ा जान लेना है। फिर जानेंगे हम कवि रैदास के विषय में, उसके बाद कविता लिखने का उद्देश्य और उसके बाद हम क्यों पढ़ते हैं, पद पढ़ने का कोई तो कारण होगा, तो हमें उससे क्या जीवन मूल्य मिला, ये भी हम जानेंगे। कविता का जो समय है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के समय का है। उस समय समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी? जाति प्रथा, छुआछूत, इसका भेदभाव ये सब चरम सीमा पर था। और तो और अन्याय और अत्याचार का वातावरण चारों तरफ था। क्या हो ऐसे समय में कुछ कवि जो थे, कुछ लोग जो थे, वो तो समझौता कर कर जी रहे थे, जैसे-तैसे परिस्थितियों में जी रहे थे। किंतु कुछ लोगों ने परिस्थिति को जस का तस नहीं अपनाया। उन्होंने उसे बदलने की पुरज़ोर कोशिश की और यही कोशिश, इन्हीं कोशिश में एक रैदास कवि भी आते हैं। तो रैदास के पदों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस समय सीमा पर है, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ। तो कवियों की रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य को 4 भागों में बाँट दिया गया है। हिंदी साहित्य को पहला आदिकाल, दूसरा हमारा हो गया भक्तिकाल, तीसरा है हमारा रीतिकाल और चौथा है हमारा गद्यकाल। गद्यकाल को आधुनिक काल भी कहते हैं। तो इन 4 कालखंडों में बाँटकर कविता को समझा गया है। तो ये जो कविता आपके सामने है, ये जो पद आपके सामने है, ये भक्तिकाल के समय में लिखा गया है और भक्तिकाल का समय क्या है? 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का समय है। तो उस समय समाज में जो जात-पात के नाम पे छुआ-छूत का भेदभाव जो चरम सीमा पर था, इससे बहुत ज़्यादा उपेक्षित वर्गों को उत्पीड़न सहना पड़ता था। ऐसे समय में महान कवियों ने जन्म लिया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आंतरिक शुद्धता पर बल दिया। इस समय के मुख्य कवि कौन हैं? कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास है, मीराबाई है। इन कवियों ने समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने इस भक्ति काल को ना हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि समाज को सही दिशा पे ले जाने के लिए इन कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अब रैदास का जीवन परिचय आपको थोड़ा-सा जान लेना है, हालाँकि आप बहुत कुछ जान चुके हो उनके बारे में, लेकिन आप जानोगे कि उन्होंने इन पदों की रचना क्यों की? बच्चों, रैदास चमार जाति के थे। अब आप सोचिए, उन्होंने स्वयं अपनी कविता में कहा है ये बात कि वो उनके जो पूर्वज हैं, वो बनारस में रहते हैं और मरे हुए जानवरों को ढोते हैं। अब बताइए जो चमार जाति का है, उसे किस तरह से समाज में कितना उत्पीड़न सहना पड़ रहा होगा, कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा, कितना तिरस्कार सहना पड़ा होगा। ये तिरस्कार, ये दर्द ही ऐसा है जो रैदास को महान बनाता है। आप उनके पदों में ये बात साफ-साफ जानेंगे कि उनके पदों में ये बात हर जगह बिखरी हुई है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के शरण में जाना और उनकी भक्ति करना उनका एकमात्र लक्ष्य क्यों बना। क्योंकि वो पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था से हार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि एकमात्र प्रभु ही हैं, जो उन्हें इस समस्या से उबार सकते हैं। और आप आगे देखिए आपके सामने मैंने लिखा है ना, रैदास ने स्वयं लिखा है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि बनारस आस पासा आचार सहित विप्र करहि डंडौती तिन तै रविदास दास नुदासा। अब इसका क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में स्पष्ट है कि इनके परिवार के लोग मृत पशुओं के ढोने का कार्य करते थे। लेकिन इस कार्य को समाज में निम्न कहा जाता था,
किंतु ईश्वर की कृपा तो देखिए, रैदास कहते हैं कि अब ईश्वर की कृपा से अब उनके पास ब्राह्मण भी आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये है बल, ये है प्रताप ईश्वर के शरण में जाने का। उस समय रैदास ने कहा कि मनुष्य की महानता उसकी जाति से नहीं होती, उनके कर्मों से होती है। तो अब आपने रैदास को अच्छी तरह से जान लिया है, अब आप उनके पदों को समझने आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए चलिए समझते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने कक्षा में पढ़ाया, सोचा क्यों ना वैसे ही आपको पढ़ाऊं, ताकि आपके कानों को ये सुनने में अच्छा लगे। क्योंकि आज के जनरेशन के बच्चे थोड़ा झूमे, थोड़ा मस्ती से पद को गाएंगे ना, तो जब ये गयात्मक तरीके से गाई जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसे समझ में भी आएगा आपको। तो चलिए संग में गाते हैं, आप मेरे साथ गाइएगा। हाँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो आप देख सकते हैं पहला लाइन क्या कह रहा है। पहला लाइन कह रहा है कि हे ईश्वर, आपके नाम की रट, अब आपके नाम की ना मुझे लत लग गई है, और ये लत अभी ऐसी लत लग गई है कि अभी छूटेगी नहीं। मतलब ईश्वर के रंग में रैदास रंग चुके हैं। वो प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, क्योंकि चंदन पानी में घिसता है और पानी में घिसकर पानी के कण कण में चंदन समा जाता है, उसकी खुशबू समा जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, और और आप मेरे अंग अंग में मेरी खुशबू, आपके नाम की खुशबू फैल रही है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे देखिए बादल के घिरते ही कैसे प्रसन्न हो जाते हैं मोर, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं हे प्रभु, अगर आप बादल हो तो मैं उस बादल में नाचने वाला मोर हूँ। चितवन चंद चकोरा, यहाँ पर वो कह रहे हैं जैसे चकोर पक्षी लगातार चांद को टकटकी लगाकर देखता रहता है, हे ईश्वर मैं भी तो आपके स्मरण, हमेशा आपका स्मरण इसी प्रकार करता रहता हूँ। प्रभु जी यहाँ पर देखो दीपक और बाती का संबंध उन्होंने बताया। जैसे दीपक, यहाँ पर देखिए दीपक है तो दीपक की बाती वो स्वयं को कहते हैं, और कहते हैं हे प्रभु, यदि आप दीपक हो तो मैं उसमें जलने वाला बाती हूँ, और आपकी भक्ति, आपके प्रति मेरा प्रेम जो है वो दिन रात बढ़ रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा हे प्रभु, अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ, उसमें पिरोने वाला मैं धागा हूँ, क्योंकि और जब दोनों मिल जाएंगे तो अति उत्तम संयोग होगा, अर्थात वो और भी मूल्यवान हो जाएगा। अब देखो अंत में क्या कहते हैं कवि, अंत में कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास। तो जैसा कि आपने प्रथम पद में देखा कि कवि की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति थी, वहाँ पर दास्य भावना, ठीक है, प्रभु का वो दास बनकर, वो प्रभु का दास बनकर रहना चाहते हैं। चलिए द्वितीय पद की ओर चलते हैं। द्वितीय पद को भी गाएंगे और गाकर थोड़ा धुन मिलाएंगे, ठीक है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाजु गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सदना से नुतरे, कह रैदास सुनो रे संतो हरि जीवित सबे सरे। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस पद में कि रैदास जी ने यहाँ पर ईश्वर की कृपा का वर्णन किया है। रैदास जी ने कहा कि ईश्वर जैसा कृपा, ये मेरे ईश्वर जैसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा तो कोई और कर ही नहीं सकता। गरीबों के ईश्वर हैं ये, और गरीबों के सिर पर मुकुट के समान उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जैसे जिसके छूने से, देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा समाज में छुआछूत का भेदभाव कितना था। जिसके छूने से लोग अपवित्र हो जाते हैं, उस पर भी ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं। जाकी छूटी जगत को लागे तापर तू ही धरे, जिसको छूने से समाज अछूत हो जा रहा है, उसे भी ईश्वर
अपने शरण में लेते हैं, उसका उद्धार करते हैं। नीच ऊंच, निम्न कोटि के व्यक्ति को, निम्न वर्ग के व्यक्ति को, जिसे नीच समझा जा रहा है समाज में, उसे भी ईश्वर अपने शरण में लेते हैं। और मेरे ईश्वर किसी से नहीं डरते, मेरे ईश्वर समाज की किसी कुरीतियों से नहीं डरते। और देखो, उन्होंने अपने समकालीन कवियों का नाम भी लिया है। उनके समकालीन कवि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेनु तरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना और शेनु, ये सब इनके समकालीन कवि हैं। वो कहते हैं कि इन सब का उद्धार मेरे ईश्वर ने किया है। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश देते हुए कहते हैं, हे साधुओं, सब सुनो ध्यान से, हमारे जो ईश्वर हैं उनसे सब संभव है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके शरण में जाओ। तो इसी के साथ पदों की व्याख्या तो समाप्त हो गई। आप बच्चों में धैर्य की बहुत कमी होती है, तो मैंने भी बहुत फास्ट पढ़ाया है, बहुत जल्दी पढ़ाया है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अंत में जीवन मूल्य बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी पढ़ाती हूँ बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों, आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे आपने क्या सीखा ये जानना ज़रूरी है। चलो एक एक करके मैंने लिख कर दिया है, आप उसे देखिएगा, पढ़िए। ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण। जब भी आपको लगे कि आप घबरा रहे हो, किसी परिस्थिति में फंस चुके हो, आप ईश्वर का मनन करते हैं और अपने कार्य पर अडिग रहो, तो आपका कोई भी जीवन में कोई भी बाधा आप पार कर लोगे। नंबर 2 देखो, ईश्वर हर कार्य को करते हैं और कण कण में विद्वान है। समानता की स्थापना, भेदभाव का अंत। ईश्वर ने क्या किया? समानता की स्थापना की। ईश्वर की नज़र में सब एक है और भेदभाव का उन्होंने अंत कर दिया। ईश्वर के शरण में जाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप निडर हो रहे हो और आप अपने जीवन में बाहरी दिखावे को बल नहीं देंगे, आंतरिक शुद्धता को बल देंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। चाहे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, हमें अडिग रहना है। तो देखा आपने रैदास के पदों से, आपने क्या देखा? कवि रैदास, जिन्हें रविदास भी कहते थे, वो किस तरह के सामाजिक परिवेश से निकल कर आए, कितना कुछ सहा उन्होंने और अंत में उनकी जीत हुई ना। उनके पद बता रहे हैं कि उनकी जीत हुई है। तो इसी तरह आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और हर परीक्षा आप उत्तीर्ण होते रहेंगे और हिंदी में आपके नंबर बिल्कुल कम नहीं आने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा पाठ, समझाया हुआ पाठ अच्छे से समझ में आया है तो मैं आगे भी ये प्रक्रिया जारी रखूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और तो और अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी चैप्टर के लिए तो मैं वो भी आपके लिए बनाऊँगी। ओके, बाय बाय बच्चों।